Assalamualaikum, our student, I am Wahab Khan, MPhil Botany. तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आज हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है और वो अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर हमने बायो एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया था फोटोसिंथेसिस के। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये कंप्लीट होगी सीरीज ऑफ रिएक्शन में। यानी इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इसमें टू प्रोसेस जो है, टू स्टेप जो है वो इन्वॉल्व है। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन और सेकेंड है डार्क रिएक्शन। यानी इसका जो डिफिनेशन है वो ये है, दिस are complex process that completed by a series of रिएक्शन। यानी फोटोसिंथेसिस जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन पर कंप्लीट होगी। इसमें टू स्टेप इन्वॉल्व है, इसमें टू स्टेप इन्वॉल्व है। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जो है उसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है और उसके साथ साथ हिल रिएक्शन भी उसको कहा जाता है। यानी इट इज आल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसको ज़रूरत होती है लाइट की। यानी लाइट जो है ये लाइट की मौजूदगी में होती है, यानी दिन के दौरान होती है। इसको लाइट की ज़रूरत है, सनलाइट जो है उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। और उसके साथ साथ इसको कहा जाता है हील रिएक्शन। हील रिएक्शन क्योंकि ये हील की तरह होता है, यानी जैसा पहाड़ जो होता है जो मुड़े हुए होते हैं इसी तरह ये होता है, इसको इसलिए हील रिएक्शन कहा जाता है। और इसमें जो दूसरा स्टेप है या दूसरा रिएक्शन जो है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है इसको आल्सो कहा जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इट आल्सो कॉल्ड लाइट independent रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको कहा जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये जो है लाइट के बाहर होते हैं, यानी ये भी दिन के दौरान होते हैं लेकिन इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको कहा जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और उसके साथ साथ इसको कहा जाता है केल्विन साइकिल, क्योंकि ये केल्विन एक साइंसदान था, एक साइंटिस्ट था जो उसने डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको कहा जाता है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल इसको इसलिए कहा जाता है, ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम केल्विन था, उसने ये डिस्कवर किया था, इसलिए इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। तो अब हम पहले लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन टू हमने ये पढ़ा
कि लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट की ज़रूरत तो होती है इसको, और लाइट हो के बाद ये स्टार्ट नहीं हो सकती है। यानी दिस a reaction of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है और इट्स स्टार्टेड और इनिशिएटेड ड्यूरिंग daytime or in the presence of सनलाइट। यानी ये सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है ये होती है, और ये जो है दिन के दौरान होती है, इसलिए इसको कहा जाता है लाइट रिएक्शन। यानी मिसाल के तौर पर ये एक लाइट है, ये एक सन है, ये है सन, ये हो गया सन, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन जो है ये होती है इनसाइड आ ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी ये प्लांट के अंदर जो ग्रेना होता है क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ पर होता है व्हाट इज ग्रेना। ग्रेना जो है, ग्रेना प्लूरल फॉर्म है और ग्रेनम जो है ये सिंगल फॉर्म है। यानी ग्रेना जो है व्हाट इज ग्रेना, ये दिस रिएक्शन occur inside a grana of chloroplast। क्लोरोप्लास्ट जो है यानी प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है लीव्स, उसी के अंदर मेसोफिल सेल होते हैं। मेसोफिल सेल के अंदर प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है स्ट्रोमा और दूसरे को कहा जाता है ग्रेना। यानी थाइलाकॉइड होते हैं, थाइलाकॉइड जब स्टॉक बनाते हैं और उस स्टॉक को कहा जाता है ग्रेनम, और जब डिफरेंट स्टॉक जो होते हैं यानी डिफरेंट ग्रेनम जो है आपस में जुड़े होते हैं तो उसको कहा जाता है ग्रेना। यानी व्हाट इज, यानी ग्रेना जो है ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। यानी एक को क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया एक क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया एक क्लोरोप्लास्ट, उसी के अंदर टू पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रीन पार्ट यानी सॉलिड पार्ट होता है, जो फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर जो है ये इसको कहा जाता है थाइलाकॉइड, एक को कहा जाता है थाइलाकॉइड, और इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। यानी इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटासोम होती है और उसी क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। वन क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल होते हैं, और उसी 230 क्लोरोफिल के अंदर यानी 160 जो है वो क्लोरोफिल ए होते हैं और 70 जो है वो क्लोरोफिल बी होती है। यानी ये हो गया थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड जो है इसका अपना मेम्ब्रेन होता है, और जब वो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड आपस में जुड़ जाए यानी ये इस तरह स्टॉक बना दे तो इसी स्टॉक को कहा जाता है ग्रेना। यानी एक को स्टॉक जो है इसको कहा जाता है ग्रेना, और सिंगल कहा जाता है यानी एक स्टॉक को कहा जाता है ग्रेनम, और जब वो डिफरेंट स्टॉक आपस में मिल जाए तो उसी डिफरेंट स्टॉक जो है उसको कहा जाता है ग्रेना। यानी ग्रेन जो है ये प्लूरल फॉर्म है और ग्रेनम जो है ये सिंगल फॉर्म है, और यानी ये आई से जुड़े होते हैं, एक ऐसा स्टॉक बना जाए, जुड़ जाए यानी इसके साथ मिल जाए यानी एक दूसरा स्टॉक हो गया, तो इस स्टॉक को यानी दोनों स्टॉक को कहा जाता है ग्रेना। और एक को फ्लूइड पार्ट होता है, यानी ये फ्लूइड पार्ट है, इसी को कहा जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है, और थाइलाकॉइड या ग्रेना जो है उसी के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। यानी एक सन हो गया मिसाल के तौर पर, यानी एक एग्जांपल है, ये एक को सन हो गया, यहाँ से आती है लाइट, ये लाइट आती है
हमारी अर्थ की तरफ हो, ये लाइट जो है हमारी अर्थ की तरफ आती है और ये लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसमें एनर्जी होती है यानी फोटान होते हैं। फोटान जो है ये बंडल ऑफ पार्टिकल होते हैं या पैकेट ऑफ पार्टिकल होते हैं, उसी के अंदर एनर्जी मौजूद होती है। तो यहाँ पर हमारे अर्थ पर ये हमारे अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया और यहाँ पर मौजूद होती है प्लांट। ये हो गया प्लांट और ये प्लांट जो है यहाँ पर जब पड़ जाती है ये लाइट हो, ये लाइट पड़ गया इसी प्लांट पर, तो इसी प्लांट का जो लीव है यानी ग्रीन पार्ट जो है उसके अंदर मौजूद होती है मेसोफिल सेल और मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये हो गया एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो मेसोफिल सेल के अंदर मौजूद है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर टू पार्ट होते हैं, एक को कहा जाता है ग्रेना यानी ये हो गया ग्रेना और दूसरा पार्ट जो है वो है फ्लूइड पार्ट यानी उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम मौजूद होते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये मौजूद है लीव्स में, तो ये कैप्चर करते हैं ये लाइट यानी ये क्लोरोप्लास्ट ने कैप्चर किया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम पार्ट होता है यानी थाइलाकॉइड पार्ट होता है उसी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और क्लोरोफिल ने ये लाइट जो है ये कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद ये लाइट जो है ये लाइट एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होगी इनटू द केमिकल फॉर्म यानी इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है कि ये लाइट की मौजूदगी में होती है। अगर लाइट मौजूद न हो तो ये रिएक्शन जो है ये स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है उसी के अंदर जो पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं वो ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं या क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। उसी क्लस्टर को कहा जाता है या उसी ग्रुप को कहा जाता है फोटोसिस्टम। उसी क्लस्टर या ग्रुप को कहा जाता है फोटोसिस्टम। ये तो लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है यानी ग्रेनम पार्ट में होता है और ग्रेनम पार्ट जो है ये थाइलाकॉइड होते हैं। थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और क्लोरोफिल जो है उसी के यानी क्लोरोफिल के थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर क्लस्टर ऑफ पिगमेंट होते हैं यानी क्लोरोफिल होती है और उसी क्लोरोफिल में ये लाइट रिएक्शन होती है और यानी दी थाइलाकॉइड membrane, the thylakoid membrane, the photosynthetic pigment are present in the form of group or cluster called photosystem। फोटोसिस्टम यानी थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर उसी मेम्ब्रेन पर क्लस्टर मौजूद है पिगमेंट के या ग्रुप मौजूद है पिगमेंट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, तो उसी को कहा जाता है फोटोसिस्टम। तो टू टाइप ऑफ फोटोसिस्टम होते हैं, टू टाइप ऑफ फोटोसिस्टम होते हैं। देयर आर two type of photosystem। टू टाइप ऑफ फोटोसिस्टम होते हैं। वन पहले को कहा जाता है फोटोसिस्टम 1 और दूसरे को कहा जाता है फोटोसिस्टम 2 यानी फोटोसिस्टम 1
फोटोसिस्टम वन। फोटोसिस्टम वन इसको इसलिए कहा जाता है कि ये पहले डिस्कवर्ड हुआ था, और इसको इसके साथ साथ कहा जाता है P700। P700 इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जो लाइट है यानी सनलाइट जो है वो 700 nm वेवलेंथ तो ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है P700। P700 यानी 700 nm लाइट जो होते हैं, वेवलेंथ जो होती है लाइट के, वो ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है P700। और दूसरा फोटो सिस्टम जो है, दूसरा जो होता है फोटो सिस्टम टू, फोटो सिस्टम टू, और इसको इसलिए इसके साथ साथ कहा जाता है P680। P680 इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो सनलाइट जो है उसका जो वेवलेंथ है यानी P680 nm लाइट जो है वेवलेंथ लाइट होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है फोटो सिस्टम और टू या P680। तो ये जो टू सिस्टम है, ये सिस्टम में लाइट रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होगी। तो फोटो सिस्टम वन जो है या फोटो सिस्टम टू के अंदर टू पार्ट होते हैं, यानी each फोटो सिस्टम are consist of two parts। टू पार्ट यानी एक सिस्टम जो है, एक फोटो सिस्टम जो है ये टू पार्टों पर मुश्तमिल है। इसमें एक होता है एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल, और दूसरे को कहा जाता है रिएक्शन सेंटर। ये एक हो गया, और दूसरा जो है वो है रिएक्शन सेंटर। यानी एक है रिएक्शन सेंटर जहाँ से रिएक्शन जो है स्टार्ट होती है, उसको कहा जाता है रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मौजूद होती है। क्लोरोफिल ए मौजूद होती है, यानी ये जो रिएक्शन है लाइट रिएक्शन जो है, इसके में जो फोटो सिस्टम जो है, फोटो सिस्टम में टू पार्ट है। एक को कहा जाता है एंटीना मॉलिक्यूल, इसमें एक्सेसरी पिगमेंट मौजूद होते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट मीन यानी हेल्प करने वाले पिगमेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं। हेल्प करने वाले पिगमेंट कौन से पिगमेंट है? हेल्प करने वाले पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल बी ओ, उसके साथ साथ केराटिनाइड और क्लोरोफिल बी जो है ये जो है एंटीना मॉलिक्यूल, यानी ये एक्सेसरी पिगमेंट है जो मदद करते हैं क्लोरोफिल ए के लाइटो यानी एनर्जी कम करने में या एनर्जी ज़्यादा करने में मदद करते हैं। और दूसरा जो है क्लोरोफिल ए जो है ये रिएक्शन सेंटर है, यानी ये ऐसे मौजूद होते हैं। ये एक फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम वन जो है यानी फोटो सिस्टम टू जो है ये डिस्कवर्ड हुआ था फोटो सिस्टम वन के बाद, लेकिन फोटो सिस्टम टू जो है ये पहले काम करता है, यानी यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, और फोटो सिस्टम वन जो है यहाँ से यानी फोटो सिस्टम टू से ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिलीज होती है, और ये फोटो सिस्टम वन जो है ये एक्सेप्ट करते हैं। यानी फोटो सिस्टम टू जो है ये वो स्टार्ट होती है फर्स्ट, और फोटो सिस्टम वन जो है वो बाद में स्टार्ट होती है। तो फोटो सिस्टम वन का जो फोटो सिस्टम टू का जो वो स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यानी क्लोरोफिल ए जो है ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। उसके ऊपर उसके यानी इर्द गिर्द ये क्लोरोफिल बी जो है ये प्रेजेंट होती है, यानी ये क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल बी ऐसा इसके इर्द गिर्द मौजूद है। उसके साथ साथ तो और जो पिगमेंट है यानी केराटिनाइड जो है, केराटिनाइड के टू टाइप्स है, जिंटोफेल और केराटिन, वो ऐसे मौजूद होते हैं।
ऐसे मौजूद होते हैं इसके इर्द गिर्द। यानी जब लाइट आती है, ये है सन, और यहाँ से ये जो लाइट आती है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्व करेगी ये जो केराटिनाइड है। केराटिनाइड यानी 500 से 600 तक एनएम जो लाइट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये पहले ऑब्जर्व करेगी केराटिनाइड, यानी पिगमेंट जो है केराटिनाइड पिगमेंट जो है वो ऑब्जर्व करेगी। और ये जो ऑब्जर्व करेगी इसमें जो ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और ये जो यानी एनर्जी कम होगी, केराटिनाइड जो है ये एनर्जी जो है कम करेगी, और उसके बाद ये एनर्जी जो है ये वो ट्रांसफ़र करेगी क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए को जगह पर ट्रांसफ़र करेगी एनर्जी, तो वहाँ से रिएक्शन जो है स्टार्ट होगी। तो यहाँ से यानी यहाँ पर H2 जो है उसका ब्रेक डाउन होगी। H2 का जब ब्रेक डाउन होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिएक्शन सेंटर में जाएगी, और रिएक्शन सेंटर में हाई एनर्जी की वजह से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी। यानी ये जो फोटो सिस्टम जो है वो आगे हम और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज का यानी यहाँ तक हमारा जो वीडियो था यहाँ तक था। यहाँ इस जगह पर हम ये वीडियो जो है ये ख़त्म करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके जो डिफिनेशन यानी एक्सप्लेनेशन है वो हम करते हैं। यानी यहाँ पर जो H2 जो है इसका ब्रेक डाउन हो गया, और वहाँ से H2 से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो गए, और वो रिएक्शन सेंटर जो है यानी क्लोरोफिल ए ने एक्सेप्ट किया। और क्लोरोफिल ए में जब वो एनर्जी जो है ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिमूव होगी और ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी। और ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद वहाँ पर पहला एक्सेप्टर होगा, यानी प्लास्टोक्वानिन होगा, और प्लास्टोक्वानिन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हील रिएक्शन स्टार्ट होगी, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो स्टार्ट होगी, और वहाँ पर ATP जो है वो बनेगी। तो यहाँ तक हमारा वीडियो जो था वो यहाँ तक था। आज हमने यहाँ तक वीडियो बनाया, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगी। आगे इंशाल्लाह हम फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 के बारे में हम डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे, यानी लेक्चर तैयार करेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस था, यानी इसमें 2 प्रोसेस जो है इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो स्टेप है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, और लाइट रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है। तो लाइट रिएक्शन जो था उसमें 2 फोटो सिस्टम है, यानी फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 pm यानी 700 nm लाइट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, और फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 nm वेवलेंथ जो है लाइट का वो ऑब्जर्व करते हैं। और फोटो सिस्टम 1 को इसलिए फोटो सिस्टम 1 कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, और फोटो सिस्टम 2 जो है वो उसके बाद डिस्कवर हुआ था। और रिएक्शन सेंटर जो है वो या रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होती है फोटो सिस्टम 2 से, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 में जाएगी इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 जो है वो स्टार्ट होगी। यानी फोटो सिस्टम 2 जो है ये पहले स्टार्ट होगी, यानी काम ये पहले करते हैं, इसलिए इसको